अभी हमने जो साल का इख्तिताम किया वो किया जिम्बाब्वे और श्रीलंका से ट्राई नेशन की। ये जो एंड अप हुआ वहाँ पे अगर आप जिम्बाब्वे को देखें, आप श्रीलंका को देखें, ये दोनों वो टीम्स हैं जो कि पाकिस्तान टीम से जो है वो लोअर रैंक टीम्स हैं। जो ऊपर की टीम्स हैं उनके साथ हमारी क्या परफॉर्मेंसेस रही। जब हम 2025 की बात करते हैं, कैसा रहा पाकिस्तान क्रिकेट का साल, कैसी शुरुआत हुई, क्योंकि हम भूल जाते हैं शुरुआत, हमें चैंपियंस ट्रॉफी भी याद रहनी चाहिए, हम भूल जाते हैं क्योंकि आखिर में आके फिश मेमोरी हमारी छोटी सी, तो आखिर में आके हम बड़ा खुश है, वी आर सेलिब्रेटिंग। बट अगला साल शुरू होते ही इन द वेरी सेकेंड मंथ जो है वो फिर एक बड़ा इवेंट आ जाएगा। आर वी रेडी फॉर दैट और नॉट? क्या हुआ 2025 में? बिल्कुल जी, जनवरी 2026 में फिर से अब इन एक्शन होगी पाकिस्तान की टीम। बट वसीम, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन कि हाँ जी, हम ये जो अभी रिसेंटली जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है वो हमें ज़रूर याद है। बट जैसे साल की शुरुआत हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी, हम होम पे, हम होस्ट उसके, एंड पाकिस्तान टीम वाज द क्विकेस्ट टीम टू जस्ट गेट आउट फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी, फ्रॉम द कंटेंशन ऑफ एनीथिंग हैपनिंग विद चैंपियंस ट्रॉफी। तो आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें भी हमें याद रखनी चाहिए बिकॉज एक बड़ा इवेंट फिर सर पे है? देखिए, अब इट डिपेंड्स ऑन कि आपके गोल्स क्या है, आप क्या अचीव क्या करना चाह रहे हैं आपकी। देखिए, मैं तो सिंपली कहता हूं कि ऑब्वियसली हम कोई छोटी नेशन नहीं है, क्रिकेटिंग वन ऑफ द टॉप क्रिकेटिंग नेशन में हम आते हैं, तो हमारे गोल्स भी बड़े होने चाहिए कि साल को अगर हमने सेलिब्रेट करना है तो आई वुड रादर हैव कि एक आईसीसी का कोई इवेंट जीता हुआ हो आपने, या आप एटलीस्ट फाइनल तक गए हों, या इस तरह की परफॉर्मेंसेज हों, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी है, चाहे वो वर्ल्ड कप्स हैं, या आपकी जो सीरीज हैं, बायलैटरल सीरीज में आपने बड़ी टीमों को गिराया हुआ हो, उनके घर में जाके जीता हो, इस तरह की परफॉर्मेंसेज होंगी तो ऑब्वियसली देन यू कैन सी कि हम आगे मूव कर रहे हैं। अभी हम उधर ही जहाँ पे अगर हमारा 7वें 8वें पे है तो क्या हमने इधर ही रहना है या हमने इससे आगे बढ़ना है? तो आई थिंक हमें जो प्रायोरिटीज हैं उनको जरा देखना होगा कि ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि सेलिब्रेट करना चाहिए जीत को। आपको किसी भी लेवल पे आप जीते हैं आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, बट यू नीड टू बी रियलिस्टिक ऑन द सेम टाइम कि क्या इस टीम के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ हम आगे वर्ल्ड कप में भी इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, जीत सकते हैं बड़ी टीमों के अगेंस्ट, इस तरह की कम बैक कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो हम वैसे नॉर्मली होता है तो हमेशा ऐसा ही है कि जो अपोजिशन होती है हम उसके लेवल पे आके क्रिकेट खेलते हैं। जैसे जिम्बाब्वे आती है तो हम फिर उनके नीचे आ जाते हैं कि उस लेवल पे आके उनसे खेलते हैं। श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हमने किया है। तो एक आध मैच एक अच्छा भी था जहाँ पे हमने 200 रन बनाए थे, वहाँ पे डिफरेंस नजर आया था कि यार ये हमारी टीम उनसे बहुत सुपीरियर है, बड़े मार्जिन से वो हम जीतने जा रहे थे वो मैच। तो इस तरह की हमें थोड़ी सी अप्रोच देखनी होगी। तो सेलिब्रेट करने को छोटी छोटी खुशियां तो है आपके पास, लेकिन अगेन मजा तो तभी आता है कि जब आप कोई बड़ा इवेंट जीते हैं, जो उसमें ऐसी परफॉर्मेंस दी हो जो कि याद रखी जाए। तो वो चीज तो अभी हमने अचीव नहीं की है, लेकिन आई थिंक वी नीड टू गिव देम टाइम कि ठीक है अभी मैनेजमेंट अब इतनी नई भी नहीं है लेकिन इतनी पुरानी भी नहीं हुई है। वसीम, गिव देम टाइम, हम बात करते हैं गिव देम टाइम की, बट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जब भी हम एटलीस्ट अपनी T20 टीम की बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच पॉप्स अप इज सलमान अली आगा। क्या अब इतना टाइम है हमारे पास दैट वी थिंक ऑन चेंजिंग अ कैप्टन? बिकॉज जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि दे प्रॉमिस्ड अ वे टू प्ले, दे प्रॉमिस्ड अ वे टू डिलीवर, दे प्रॉमिस्ड द स्ट्राइक रेट डिबेट, और उस स्ट्राइक रेट डिबेट की वजह से वी सॉ सीनियर्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट। सलमान अली आगा डज नॉट कम ऑन दैट पार, बट ही इज कैप्टनिंग द साइड। और जाहिर सी बात है जब लगातार 5 सीरीज आपने जीती हुई हैं, चाहे आप T20s की तो बात कर ही रहे हैं, साथ साथ ODIs की भी, तो ODI में तो शाहीन देख रहे हैं, बट सलमान के अंडर पाकिस्तान जीत रहा है। तो क्या उसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, या फिर सलमान अली आगा एज अ बैटर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और कुछ सोचना पड़ेगा? देखिए, अब इस बारे में मेरा नहीं ख्याल है कि उनको सोचना चाहिए बनाने वालों को कि इस मौके पे आके जब इतना ज़्यादा उसने कर भी लिया है और सर पे आपके वर्ल्ड कप आ गया और उससे पहले इतनी ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं है, और यहाँ पे अगर डिबेट ये शुरू होती है तो उसमें सबसे पहले तो उन बंदों को पकड़ना चाहिए भाई कि किसने बनाया किसने था, क्या आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं था? अगर उन्होंने लॉजिकल ये डिसीजन लिया है तो मेरे ख्याल में दे शुड बैक देमसेल्व्स कि ठीक है हमने इसी के साथ जाना है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ी सी रोल क्लैरिटी अगर हो जाए कि आगा ने किस नंबर पे खेलना है, उसका क्या रोल है। ही इज वेरी गुड इन क्राइसिस कि जहाँ पे जरूरत है, विकेटें गिरी हुई हैं, लो स्कोरिंग मैच है, वहाँ पे तो इज वेरी यूजफुल और उससे मैचेस भी जिताए हैं आपको। लेकिन जहाँ पे आ गया जी के ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, आपने वही मोमेंटम कैरी करना है, तो फिर वो आगा की बैटिंग छठे सातवें तक भी आपको उस तरह नजर नहीं आती है। तो आई थिंक मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा बॉलिंग में कंट्रीब्यूट करना और शुरू कर दे, बैटिंग वी ऑल नो कि ही कैन बैट, लेकिन आप वो वाला रोल क्या वो अदा कर सकेगा कि जहाँ पे आपको 12-15 की
एवरेज चाहिए, आपको छक्के चाहिए, वहां पे आपके वो खेले। लेकिन अभी अब देखते हैं तो बाकी प्लेयर्स भी, अगर हम अभी तो हमने ओपनर्स को सारों को नीचे ले आए ना, हमने हसन नवाज ओपनर आया था उसको मिडिल ऑर्डर बनाया, हाँ। उसके बाद फखर को हम नीचे लेके आ गए हैं, बाबर को हम नीचे लेके आ गए हैं, तो थोड़ा सा ये चीजें वैसे वसीम इसमें आपका कम कसूर नहीं है, ये मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं। यू बीइंग द चीफ सिलेक्टर, यू ट्रांसफर्ड दिस मैसेज डाउन टू द डोमेस्टिक कि हाँ जी ओपनर्स अब मिडिल ऑर्डर में आ जाएं, बिकॉज ओपनिंग के लिए तो हमारे पास जगह नहीं है। ये भी तो हुआ, उसके लिए प्लेटफॉर्म है ना, आप डोमेस्टिक से करते हैं ना, आप इंटरनेशनल में आगे तो नहीं करते ना। हाँ। नहीं तो हसन नवाज तो कोयटा ग्लैडिएटर्स, आई वुड से दे डिस्कवर्ड हिम एट नंबर 4 और 5। लेकिन हसन नवाज कहाँ गया आपका? ये सबसे बड़ा है। हाँ। देखिए अगर आपने लाया और उसको चीज को कितना सेलिब्रेट किया गया, नो डाउट इस टाइम अगर पाकिस्तान में कोई एक जेन्युइन में कहूंगा ना कि पावर हिटर एक है, रिलायबल भी है, जो वो हसन नवाज है। उसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमने भी उसको भी खिला के बाहर किया, नंबर भी ऊपर नीचे किया। अब ये नहीं कि आप 4 पे खिलाएं, कभी ओपन करा दें और उसके बाद 7वें पे भी ले जाएं, उसका एक रोल सेट कर दें कि आपका ये रोल है, आपने इस नंबर पे खेलना है। तो उसका भी हमने कॉन्फिडेंस बड़े इवेंट से पहले, अगर हम वापस वो आता है टीम के अंदर, लेट्स सी क्या वो आता भी है कि नहीं आता है, तो हमने ये जो थोड़ी सी जगलिंग हमने वो ज्यादा कर दी है। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा इन चीजों को हमें देखना होगा। फखर ठीक है, मतलब कोई मना तो नहीं करेगा कि मैं नीचे खेलूंगा या ऊपर खेलूंगा, लेकिन क्वेश्चन फिर वही आएगा कि यार अगर मेरे ऊपर फेलियर्स थे, या बाबर रिजवान भी शायद यही सोचते होंगे कि यार हमारे अगर फेलियर्स थे, स्ट्राइक रेट के इश्यू थे, तो क्या आप साइम वो रोल आपको करके दे रहा है, उसको बॉलिंग की एडवांटेज है, बैटिंग में तो परफॉर्मेंस अगर आप साइम की देखते हैं तो इज नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल। तो वो क्वेश्चन मार्क रेज होते हैं, और वो वही प्लेयर जब टीम के अंदर होंगे तो फिर वो आपको पता है टीम एनवायरनमेंट के अंदर ये चीजें इतनी अच्छी नहीं होती हैं। आई थिंक फाइंड ऑफ द इस पूरे साल की जो फाइंड है वो आपके साहब ज्यादा फरहान है, कि जो एक चीज हम देख रहे थे कि टॉप ऑफ द ऑर्डर आके कोई जरा इस तरह की इनिंग्स खेले आके, जो पावर प्ले का भी फायदा उठाए। और आप आयरनी देखें वसीम, आप आयरनी देखें, क्योंकि आप जितने टाइम आप भी रहे सिलेक्टर्स, उससे पहले भी जो सिलेक्टर्स आए, उससे पहले भी जो आए, साहिबजादा फरहान is not new in the system. साहिबजादा फरहान has been doing it on and on. डोमेस्टिक में वो कहते हैं ना कि दरवाज़ा तोड़ परफॉर्मेंस करनी है, वो ऐसी परफॉर्मेंसेस मुसलसल दे रहे थे, बट अब जाके कहीं उनको मौका मिला। बीच में तो मौका मिला तो सबने कहा कि नहीं जी ये डोमेस्टिक के ही प्लेयर हैं, ये इंटरनेशनल में कर ही नहीं पाएंगे। इतना ट्रस्ट शो नहीं किया गया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट ट्रस्ट जो कि शो किया इवेंचुअली वो सामने आया। देखिए उसमें ट्रस्ट से ज्यादा ना क्रेडिट जाता है साहबजादा फरहान को, कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस उसने अब दी और जिस तरीके से वो खेल रहा है, अगर पिछला आप 1 साल 1.5 साल देखते हैं तो उससे पहले इस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं थी कि आप कहिए कि यू कुड रिप्लेस समवन। वो उसी तरह की परफॉर्मेंस वाला खेल रहा था और वो परफॉर्म कर रहे थे। तो वाइट बॉल के अंदर देखते हैं तो जिस तरीके से उसने अपनी गेम को इम्प्रूव किया है, जिस तरीके से अपनी पावर हिटिंग अच्छी की है, पावर प्ले को यूटिलाइज अच्छा करना उसने शुरू किया है, तो ये सारी चीज़ें उसने अचीव की हैं। तो ये क्रेडिट उसको जाता है। उससे पहले उसकी परफॉर्मेंसेज थी डोमेस्टिक के अंदर, लेकिन ऊपर जगह उस तरह नहीं बन रही थी। जगह वही बन रही थी कि हमें इस टाइप का बैटर चाहिए, परफॉर्मर नहीं चाहिए, हमें इस टाइप का एक बैटर चाहिए जो ऊपर आके इस तरह के रन करके दे सके, क्योंकि इस तरह के नॉर्मल रन करने वाले तो पहले भी आपके खेल रहे थे और वो परफॉर्म भी कर रहे थे। आई थिंक ये क्रेडिट जाता है सब ज्यादा फरहान को, इसने अपनी गेम को बिल्कुल अपडेट किया है और आके उसने डिलीवर भी की PSL में, डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में भी आके।